वेलकम फ्रेंड्स। और हम शुरू करते हैं अपनी क्लास 3 को। और ये रिवर से रिलेटेड थर्ड क्लास है। रिवर से रिलेटेड ये थर्ड क्लास है, समझ रहे हैं। और मैंने बोला है कि मैंने सारे टाइप वाइज कवर किए हैं। पहली चीज़, दूसरी चीज़, टाइप वाइज होने के साथ साथ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जाकर। और सबसे पहले पहली क्लास को देखना, उसके बाद दूसरी क्लास को देखना, उसके बाद तीसरी क्लास को देखना। आपके अगर क्वेश्चन फिर उसके बाद आप जाकर कोई भी आप मॉक टेस्ट देना, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो डेफिनेटली आपके ऑल करेक्ट में आंसर आएगा। ऑल करेक्ट, इससे रिलेटेड डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर पसंद आ जाए हमारी वीडियो तो प्लीज़ शेयर बनता है जाकर, लाइक बनती है जाकर, और कमेंट और सब्सक्राइब बनते हैं जाकर। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उमानंदा जो द्वीप है, उमानंदा द्वीप कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर मतलब स्थित है। तो उमानंदा जो द्वीप है वो कहाँ सिचुएटेड है, आपको ये बताना है। तो उमानंदा जो द्वीप जो है ना जाकर, वो भाई साहब गुवाहाटी, उमानंदा वैसे आइलैंड, उमानंदा द्वीप, तो ये भाई साहब असम में स्थित है। असम में कहाँ? असम में गुवाहाटी में स्थित है जाकर। अब रांची तो हो नहीं सकता क्योंकि झारखंड में है। भुवनेश्वर जो है जाकर कर्नाटक में है जाकर, और मेघालय में शिलोंग है। तो ये तो होते नहीं, सीधी सी बात है। अगर आपको आंसर असम पता होता तो उमानंदा द्वीप आप लगा देते। उमानंदा द्वीप जो है जाकर वो कहाँ लोकेटेड है? उमानंदा द्वीप जो लोकेटेड है वो भाई साहब कहाँ है जाकर? गुवाहाटी में लोकेटेड है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो उमानंदा आइलैंड जो है जाकर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड, कौन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है? मैं बता चुका हूं जाकर, दुनिया का अगर सबसे बड़ा डेल्टा पूछेंगे तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ये डेल्टा बनाया जाता है। उसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, या बोला जाता है जाकर सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा, समझ रहे हो, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है जाकर ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोनों नदियां पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में जो सुंदरबन डेल्टा पड़ता है उसको बनाती हैं जाकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं जाकर? मैं बता चुका हूं, मेघना कहते हैं जाकर। क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं जाकर। गंगा और संयुक्त की जलधारा किसको? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा, मतलब कि नदियों को, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, दोनों को मिलाकर भाई साहब क्या बोलते हैं जाकर? मेघना बोलते हैं उसकी दोनों की संयुक्त जलधारा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? दो नदियां जो थीं उनके बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं जाकर? तो दो नदियों के उपजाऊ भूमि को, मैंने कहा एक रिवर ये कोई जा रही थी, ठीक है, और मैंने कहा था जाकर ये कोई उपजाऊ एरिया, कौन सा? ये वाला। अब छोड़ो, ऐसे नहीं, ऐसे समझो, ठीक है। और एक नदी ये जा रही थी। दोआब क्या है, इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ। फिर देखेंगे जाकर, अब इसका पानी इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा, और इधर भी मिलेगा जाकर इसका पानी। फिर इसका पानी भी इधर मिलता है, इधर भी पानी मिलता है। तो ये जो एरिया ये वाला होगा ना भाई साहब, फर्टाइल एरिया हो जाएगा, उपजाऊ एरिया सबसे ज़्यादा होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं जाकर? इसी को हम बोलते हैं जाकर दोआब बोलेंगे जाकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से नदियों के किनारे बसे नगरों के का सही सुमेल नहीं खाता है। तो सतलज पंजाब में यानी कि लुधियाना में बिल्कुल सही है। झेलम नदी श्रीनगर में बिल्कुल सही है। लेह यानी कि लद्दाख यानी कि सिंधु नदी बिल्कुल सही है। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर नहीं है वो सिंधु नदी, क्योंकि लेह तो सिंधु नदी जब लेह में है तो लाहौर में कहाँ से? तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
किस नदी का उल्लेख ऋग्वेदों में सर्वाधिक बार हुआ है? तो सिंधु नदी का उपयोग जो है जाकर सर्वाधिक ऋग्वेदों में उपयोग किया गया है जाकर। और वही अगर अफगानिस्तान की पूछते तो मैंने बोला था कुर्रम, और एक और नदी थी काबुल और कुर्रम, जो नदी थी जाकर वो अफगानिस्तान में ऋग्वेदों में उनका सबसे सर्वाधिक नाम देखने को मिला है जाकर। सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा अब विशाली मैदान क्षेत्र के किस हिस्से के नहरों को देश कहते हैं? तो भाई साहब वो पाकिस्तान, समझ रहे हो, क्योंकि इसकी नदियां कौन सी हैं जाकर, जैसे कि झेलम है, रावी है और चेनाब है। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो होता है जाकर, मतलब सिंधु तो बनाती है, उसके साथ साथ झेलम और चेनाब भी एक बड़ा मैदानी क्षेत्र के किस क्षेत्र देश के हिस्से को नहरों का देश कहा जाता है? तो नहरों का देश जो बोला जाता है वो भाई साहब आप इतना याद रखना, पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहरों का देश किसे कहते हैं? तो नहरों का देश बस पाकिस्तान को बोलते हैं जाकर, ठीक है। कौन सी हिमालय पार की नदियां हैं? तो हिमालय के जो पार जो नदियां मिलेंगी वो ब्रह्मपुत्र मिलेगी, सिंधु नदी मिलेगी और सतलज नदी मिलेगी। कौन कौन सी नदी मिलेगी? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी जो हिमालय के पार की नदियां हैं। मैंने कहा जाकर ये कोई हिमालय हुआ, और हिमालय के जो इस पार जो नदियां मिलेंगी जाकर, जैसे कि सिंधु नदी, सतलज नदी और यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी, समझ रहे हो, जो ये कि इधर लोकेटेड होंगी जाकर, किस पर? सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु नदी की लंबाई मैंने बताई थी 2880 मिलेगी जाकर, या फिर मिल सकती है जाकर 2900 किलोमीटर मिलेगी जाकर, ठीक है। तो सिंधु नदी की लंबाई जो है जाकर वो 2880 से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है। किस भारतीय नदी का उद्गम और मुहाना दोनों भारत में नहीं है? तो गंगा तो भाई साहब ओरिजिनेट होती है जाकर किससे, उससे क्या नाम बोलते हैं जाकर, अरे यार कहाँ से बोला था मैंने, गंगा कहाँ से उत्पत्ति होती है, दिमाग से उतर गया। हाँ, गंगा को जो ना उत्पत्ति होती है वो भाई साहब गोमुख ग्लेशियर से होती है। कहाँ से? गोमुख ग्लेशियर से होती है जाकर, राइट। और इसी प्रकार से पूछा क्या है, किस भारतीय मुहाना दोनों भारत में नहीं है? सतलज का भी भारत में ही है जाकर, समझ रहे हो, और ये होती है जाकर भाई साहब, ये भी यहीं से मतलब भारत से ही है, और रावी भी यहीं से है। लेकिन सिंधु का जो है जाकर, जो भारत नदी का मतलब दोनों भारत में नहीं है, मतलब नदी का उद्गम भी यहाँ से हो और मुहाना भी दोनों भारत में नहीं है। वो भाई साहब कौन सी है? वो भाई साहब सिंधु नदी है। कौन सी है भाई साहब? सिंधु नदी जो है जाकर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा बी होगा जाकर, जिसका मुहाना क्या है जाकर, मुहाना और उद्गम दोनों भारत में नहीं है। किसका? सिंधु नदी का। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी नदी राजस्थान में मिट्टी का सबसे अधिक अवनालिका या अपक्षरण, यानी कि क्या करती है जाकर, सबसे ज़्यादा उसका अपक्षरण, मिट्टी का सबसे ज़्यादा अपक्षरण करती है, उस नदी का नाम बताना। तो उस नदी का नाम है जाकर चंबल नदी, जो भाई साहब क्या करती है जाकर, राजस्थान में मिट्टी का सबसे अधिक जो क्या करती है जाकर, क्षरण करती है जाकर, उसका नाम है चंबल नदी। जलपाईगुड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। तो जलपाई जो गुड़ी है जाकर, ये भाई साहब तीस्ता नदी के किनारे सिचुएटेड है जाकर, समझ रहे हो, कहाँ है जाकर, तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुड़ी सिचुएटेड है। जास्कर, हुंजा और नुब्रा किसकी सहायक नदियां हैं? तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं जाकर, जास्कर भी है, हुंजा भी है और नुब्रा भी है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है जाकर? कौन सी एक नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच में बहती है जाकर? सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच में बहती है जाकर, उसका नाम है जाकर नर्मदा नदी, समझ रहे हो, क्योंकि ये बात जानते हो, अरावली पर्वत ये स्थित होता है, फिर यहाँ पर ये विंध्याचल पर्वत होगा, समझ रहे हो, और इधर गंगा और इधर नर्मदा होगी जाकर।
तो यानी कि जो होगा जाकर क्या बोला है जाकर, एक सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत जो सतपुड़ा, तो सतपुड़ा कहाँ पर पड़ेगा जाकर, विंध्याचल और सतपुड़ा, सतपुड़ा कहीं यहाँ पड़ेगा, तो नर्मदा इधर पड़ जाएगी जाकर, ठीक है, और गंगा इधर, गंगा नर्मदा और सतपुड़ा, ठीक है। तो पूछा क्या जाकर, विंध्य पर्वत। अच्छा, इन दोनों के बीच में कौन सी नदी बहेगी, तो यहाँ पर नर्मदा बहती है, सीधी सी बात, गंगा और नर्मदा, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा जाकर, नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, नर्मदा नदी जो है जाकर कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, तो सतपुड़ा की पहाड़ियों का उत्तर पूर्वी हिस्सा जो होगा जाकर, क्योंकि सतपुड़ा ये होता है, फिर ये विंध्याचल होता है, ये पड़ता है जाकर अरावली, यहाँ पर पड़ती है गंगा और यहाँ पर पड़ती है नर्मदा, समझ रहे हो। तो नर्मदा जो है जाकर विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में होती है जाकर, और ये जो कि सतपुड़ा से नॉर्थ में पड़ेगी जाकर, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है जाकर वो मध्य प्रदेश में से निकलती है जाकर, नर्मदा नदी जो है जाकर अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है जाकर, कहाँ से निकलती है जाकर, अमरकंटक की पहाड़ियों से। ओ भाई यहाँ से गड़बड़ है फिर, हाँ ठीक है, ठीक 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 ठीक, कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। माही नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है जाकर, तो माही नदी जो होती है जाकर, इसकी उत्पत्ति मेहदा से होती है जाकर, कहाँ से होती है ना, माही नदी की उत्पत्ति मेहदा से होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णा नदी जो होती है जाकर, जो कहाँ से कहाँ तक बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। कृष्णा नदी कुछ इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगी जाकर, समझ रहे हो, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो बहेगी जाकर, जो वेस्टर्न रिवर होगी जाकर, कौन सी रिवर होगी, वेस्टर्न रिवर होगी, और इसमें हीरे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इस नदी में, हीरे पाए जाते हैं। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, तो गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं जाकर, क्या नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा किसको कहते हैं, तो गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा भी कहते हैं, या इसको हम ओल्ड गंगा भी कहते हैं जाकर, क्या बोलते हैं, ओल्ड गंगा भी कहते हैं जाकर। कौन सी नदी भारत के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होती है, कौन सी नदी भारत के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होती है और समाप्त भी होती है जाकर, तो चंबल नदी जो है जाकर, इसका ओरिजिनेशन भी यहीं पर है जाकर, और कौन सी नदी भारत के राज्य क्षेत्र में उत्पन्न होती है और समाप्त भी होती है, यहाँ तो चंबल नदी होती है जाकर, जो यहीं उत्पत्ति होती है जाकर, और क्या बोलते हैं जाकर, इसका समापन भी यहीं होता है जाकर। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है, तो मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है जाकर, ये बात जानते हो, अमरकंटक की पहाड़ियों से, ठीक है, मध्य प्रदेश में ही अमरकंटक पड़ता है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश से जाएगी, फिर जाएगी जाकर महाराष्ट्र में, फिर जाएगी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से उसके बाद जाएगी गुजरात, गुजरात से राजस्थान, तो क्योंकि ये नर्मदा नदी कुछ ऐसा ही बहेगी, पहले एमपी से, फिर जाएगी जाकर महाराष्ट्र से, फिर गुजरात से, और फिर राजस्थान से, ठीक है। तो नर्मदा नदी यानी कि एमपी में कहाँ से उत्पत्ति होगी, कर्नाटक से उत्पत्ति होगी, कहाँ से, अमरकंटक से, अमरकंटक श्रेणी से उत्पन्न होती है, पहाड़ी से उत्पन्न होती है जाकर, ठीक है। तो ये बात अगर आपसे पूछे कि इंदिरा सागर बांध कहाँ बना हुआ है, तो एमपी में बना हुआ है जाकर, इंदिरा सागर बांध कहाँ बना हुआ है, और यहीं बना हुआ है जाकर इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर डैम। कर्नाटक में स्थित कृष्णा राजा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है, तो कर्नाटक में भाई साहब एक ही कावेरी जो नदी है जाकर, वो कर्नाटक में सिचुएटेड है, और यानी कि बोलते हैं जाकर, और इस पर कृष्णा राजा सागर बांध बना हुआ है जाकर, कौन सी, कावेरी नदी पर कृष्णा राजा सागर बांध बना हुआ है, और कर्नाटक में पड़ती कौन सी नदी है, कावेरी नदी। कौन सी नदी मीठे पानी की डाल्फिन का घर बोला जाता है, कि मीठे पानी का डाल्फिन का घर गंगा को बोला जाता है, क्योंकि ये भाई साहब विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं जो गंगा में पाई जाती थी, अभी नहीं मिलेंगी। अजमेर जो है जाकर, अजमेर से याद आता है जाकर भाई साहब राजस्थान, ठीक है, और किस नदी पर बना हुआ है जाकर, तो लूनी नदी,
किस अजमेर कहाँ बना हुआ है? लूनी नदी। और अजमेर है कहाँ? राजस्थान में। अब ये जानते हो जाकर लूनी नदी जब राजस्थान से पास हो रही होती है जाकर, तो जाहिर सी बात इसके कारण जो होती है जाकर लूनी नदी का पानी जो होता है वो सलाइन हो जाता है, यानी कि कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। ठीक है, तो अजमेर कहाँ बना हुआ है? लूनी नदी पर बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइजोल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसकी राजधानी है जाकर मिजोरम की राजधानी है जाकर ये आइजोल। और ये भाई साहब बना कहाँ है? तलावंग नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ जाकर? तलावंग नदी पर बना हुआ है जाकर। ठीक है, यानी मिजोरम की जो राजधानी हमारी है क्या जाकर? आइजोल है। वो किस नदी पर तट पर अवस्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो तलावंग नदी के तट पर स्थित है। कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में घुलित आयन है? तो क्लोरीन जो है जाकर कौन सा महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में घुलित आयन होता है? वो क्लोरीन जो होता है जाकर महासागर में सबसे प्रचुर मात्रा में घुल जाता है। कृष्णा नदी पर निकलती है जाकर, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है जाकर। कहाँ से निकलती है जाकर? महाबलेश्वर से निकलती है जाकर। कृष्णा कर्नाटक में कितने किलोमीटर तक बहती है? तो कृष्णा नदी जो कर्नाटक में 480 किलोमीटर तक बहेगी। कृष्णा नदी कर्नाटक में केवल 480 किलोमीटर तक बहती है जाकर। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में शामिल होने के लिए कितने किलोमीटर बहती है? जब देखो कुल अगर इसकी लंबाई करेंगे जाकर तो 1392 किलोमीटर, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जब गिरेगी तब 1392 किलोमीटर की कुल लंबाई तय कर लेती है। लेकिन अगर मैंने क्वेश्चन जो पूछा था कि कृष्णा नदी अगर कर्नाटक तक केवल जाती है जाकर, तो तब तक तो 480 किलोमीटर डिस्टेंस तक बहती है जाकर। ठीक है, कृष्णा भारत की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। तो कृष्णा जो है दक्षिण भारत की, किसकी? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये बात जानते हो। ऐसे आती है जाकर महाराष्ट्र से कर्नाटक आती है, और कर्नाटक से फिर आती है जाकर केरल आती है, फिर तमिलनाडु चली जाती है जाकर। समझ रहे हो? कृष्णा नदी कुछ इस प्रकार से जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई बहने वाली नदियां क्या हैं? तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो हैं जाकर ईस्ट की ओर बहने वाली नदियां। कैसे बहेंगी नदियां? पूर्व की ओर नदियां बहने वाली हैं जाकर। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और वैगई जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो आई होप आपको हमारी ये क्लासेस पसंद आई हो। तो हमने रिवर को 3 क्लासेस में पढ़ा है जाकर। ठीक है, और इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करके देखना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हमने वर्ड वाली रिवर रह गई हैं, तो उसकी एक पीडीएफ बाकी है, समझ रहे हो? तो उसको मैं बाद में कवर करूँगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और अगर आपको हमारा ये चीज़ें पढ़ाने का तरीका पसंद आता है जाकर, देखो जहाँ चीज़ों में एक्सप्लेन ज़रूर करता हूँ, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी होता है। तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, बाय।